एक इनको देना आप ही गुरुद्वारा 30 में लगेगा। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 645ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਉਹ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ मतलब सजाया जाएगा जो कि सैक्टर 30 सारी जो संगत है सारे गुरुद्वारे दी जिन्नियां सभावां है वो सारे असी सैक्टर 30 दे विच इकट्ठे हुंदे हैं। उत्थों असी कोई तकरीबन 12:30 बजे ये नगर कीर्तन कड्डांगे ते जो कि वख-वख सैक्टरां दे विचों 20 21 22 ते 18 19 ते 19 27 ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਟਰ 30 ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਵਜੇ समाप्त हो जाएगा। सो साध संगत जी असी जो ये जो अज दे विच अज दा जो समा है बड़ा ही अगे जो समा आ रहा है जो जिमें कि सतगुरु महाराज कहते हैं ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़े संभ से रविदास रहे प्रसन्न। सो साध संगत जी सानू सतगुरां दे रहबरां दे इन्हां दे जिन्हां ने साडे वास्ते अपनी जिंदगी कुर्बान की है उन्होंने जिन्होंने सानू मार्गदर्शन जीवन का असल दी जो इनसानियत है उसनू मार्गदर्शन ते सानू चलण का जो सानू मेहर की है उन्होंने ये जन्मदिन जोड़े गुरपुरब जोड़े है इस तरह मनाने चाहिए है तां जो सारे संसार दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा मैं बेनती करूँगा सारी संगत नू ट्राई सिटी दे विच वध तो वध चढ़ के अपने बच्चों समेत आंढियां गुआढ़ियां समेत पहुँचो ਤਾਂ जो नगर कीर्तन है इसनू आपां सिर्फ नगर कीर्तन ही नहीं समझना ये असीं अपना इकट्ठ भी दिखाना है। सो ये इस करके तां जो इसका चंगा अच्छा मैसेज जावे। बाकी मैं सारी संगत के चरणों च खास करके बच्चों नू मैं ये तुहानू मेरी बेनती है कि सारे बच्चों ने कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी ट्रैफिक दे विच सही तरीके अनुशासन नू आपां बनाई रखना है कोई भी किसी भी तरह की कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी तो सरकार का जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का आपां सारिਆਂ ने उसकी भी अपना पूरा उसका ध्यान रखना है मास्क बन के आने हैं सारिਆਂ ने आपस में डिस्टेंस बनाना है तो शांतिपूर्वक ये जोड़ा है अपना सतगुरां दा जो अपनी शोभा यात्रा है उसनू असीं समाप्त करना है। सारी संगत जिन्नी इत्थे आई है प्रबंध करने वास्ते जिन्ने भी साडे पद अधिकारी सारे गुरुद्वारियां दे सभावां दे ते इन्हां सारिਆਂ ਦਾ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां। लास्ट ਵਿੱਚ फिर मैं बेनती करूँगा सारी संगत नूं सब ने ਵੱਧ चढ़ के 13 तरीक ਨੂੰ दिन ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ आना है उत्तों 12 बजे तो बाद आपां चलना है बड़े धूमधाम दे नाल सतगुरां दा जो ये नगर कीर्तन है सजाया जाना है। सो सारी संगत दा बहुत मैं सबसे पहले आपके सभी न्यूज़ चैनलों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सत्यवान सरोहा प्रधान ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा चंडीगढ़ श्री गुरु रविदास जागृति मंच हरियाणा प्रदेश SC/ST एम्प्लॉयज़ हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट का प्रधान होने के नाते मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को श्री गुरु रविदास जी के 645वें जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा
16 फरवरी को श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिवस पूरी ट्राई सिटी के अंदर सभी सभाएं मिलकर के बहुत धूमधाम से मना रही है। और मैं सभी सभाओं के पदाधिकारियों से एक अनुरोध करूंगा कि 13 तारीख दिन एतवार और नगर कीर्तन के चलने का समय ठीक 12 बजे सभी सभाएं अपना अपना एरिया में शोभा यात्रा निकाल करके सेक्टर 30 जैसे प्रधान जी ने बताया वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और सेक्टर 20 से भी हम शोभा यात्रा लेकर के चलेंगे। तो जो साथी कर्मचारी व अधिकारी जिन्होंने जॉब बाबा साहब और बाबा भीमराव अंबेडकर की बदौलत ली है, वो लोग बहुत कम दिखते हैं। हाँ, जो हमारा लेबर तबका है, जो स्लम एरिया के जो लोग हैं, वो बहुत अच्छी रुचि दिखाते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, एम्प्लॉइज़ और अधिकारियों का प्रधान होने के नाते भी, कि वो साथी बहुत ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने सभी बच्चों के साथ आएँ। हमारा जो शोभा यात्रा का चलने का जो समय है जो बताया, उसी पर ठीक समय पर चलेगा। और जगह जगह हमारी शोभा के लिए, यात्रा के लिए कहीं चाय का, कहीं फ्रूट का, कहीं पकौड़ों का प्रबंध किया जा रहा है। जैसे सेक्टर 20 की महिला मंडली जो है, उन्होंने भी बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और राम दरबार फेस 1 और फेस 2, मौली जागरा, हल्लू माजरा, मन्नी माजरा फेस 1 और पीजीआई जो कैंपस में आप बैठे हैं, खासकर मैं पीजीआई कैंपस के पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि ये जो पीजीआई का जो मंदिर है, श्री गुरु रविदास जी मंदिर, ये 365 दिन खुला होता है। और यहाँ पर सर्दी गर्मी जितने भी मरीज आते हैं पीजीआई के दिखाने के लिए दूर दराजों से, उनके रहने के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की हुई है, जिसके लिए पूरी पीजीआई की जो संस्था है बधाई की पात्र है। मैं एक बार फिर सभी साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि जो हमारी शोभा यात्रा चंडीगढ़ के अंदर 13 तारीख को निकल रही है, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से, बगैर किसी हुल्ला गुर्दन के, और अच्छा ये मैसेज जाए कि इतनी भारी जनसंख्या में पब्लिक बाहर निकले, चंडीगढ़ और सरकारों को ये पता लगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, भगवान वाल्मीकि जी का, भगवान रविदास जी का, भगवान कबीर जी का मानने वाले लोग शहर के अंदर कितने हैं। हमारे सिर्फ 4 ऐसे मौके आते हैं जो शहर को बताने वाले। हाँ, हमारे बहुत कम लोग आते हैं, जो लोग कई पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कोई अपनी पार्टी से मान लेता है, कोई किसी से। ये एक गैर राजनीतिक होता है, सभी से कहीं भी कोई काम करता हो उस दिन सभाओं का साथ दें, और जयंती वाले दिन भी अपने अपने जगहों पर बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हम जयंती मनाते हैं। और एक और बहुत खुशी की बात बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि 15 तारीख को श्री गुरु रविदास मंदिर पीजीआई कैंपस के अंदर शाम को ठीक 5:30 बजे बहुत बड़ा केक और पूरी सभाओं के प्रधान और सेक्रेटरी आएंगे। पीजीआई सभा की ओर से केक का आयोजन किया गया है, जो कि एक नाचते कूदते हुए, जैसे कि हमारे घर में हम बड़े बुजुर्ग माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं या अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, इसी तरह पीजीआई कैंपस के अंदर पीजीआई सभा की तरफ से केक का और सभी का शाम का डिनर यानी कि लंगर का प्रबंध है। उस दिन 15 तारीख को भी मैं सभी ट्राई सिटी के पदाधिकारियों से, सभी निवासियों से अनुरोध करूंगा कि शाम को 5 बजे पीजीआई के अंदर पहुंचें और गुरु जी के बर्थडे की खुशी में आकर के सभी समाज केक काटें। मैं और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए ये एक बार फिर अपील करूंगा कि बहुत ही नेकता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम मानने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को और भगवान कबीर जी को, भगवान वाल्मीकि जी को और रविदास जी को, हमारे इन चारों रहबरों को ध्यान में रखते हुए चारों रहबरों की फ़ोटोआं लेकर के, चारों भगवानों की फ़ोटोआं लेकर के शहर के अंदर निकलें। जो भी सभाएं अपने अपने बैनर लाना चाहती है, जो भी सभाएं अपने अपने तरीके से आना चाहती है,
बहुत ही सुंदर ढंग से और शांतिपूर्वक से हम ये निकालेंगे। चैनल के माध्यम से मैं चंडीगढ़ डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा और एसएसपी ट्रैफिक से भी अनुरोध करूंगा कि उस दिन 13 तारीख को जहां जहां हमारा रूट है पुलिस का विशेष प्रबंध करें। ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दें कि कहीं भी कोई मिस हैपनिंग ना हो, क्योंकि पिछले साल हम जब 27 और 30 के चौक पर थे, हमारी एक लड़की के एक गाड़ी ने साइड ऐसी मारी थी, हमने उसको 32 सेक्टर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। तो वो राम दरबार से हमारे फेस 1 से बच्चा था, लेकिन कमी ये रहती है कि ट्रैफिक पुलिस बहुत ही कम जगह पर मिलती है। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सभी सभाओं को ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की ओर से, श्री गुरु रविदास जागृति मंच की ओर से गुरु रविदास जी के 645 जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई हो सभी को। जय भीम, जय एकता, जय संघर्ष, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय वाल्मीकि, जय कबीरदास। सबसे पहले गुरु रविदास जी की जो 645वां जन्मदिन है उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई। और चोपड़ा साहब हमारे प्रधान सेक्टर 30 से, सत्यवान सरोया प्रेसिडेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर महासभा, और मलौया से, राम दरबार से जो हमारे प्रधान जी और सभी जो आए हैं उनको मैं गुरु रविदास सभा की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय, क्योंकि आप वहां पर भी बहुत व्यस्त थे, चोपड़ा साहब बहुत लार्ज स्केल पे, लेकिन फिर भी इन्होंने टाइम निकाल के ये यहाँ पर आए। सरोया साहब भी इतने व्यस्त टाइम में यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सारी जो चोपड़ा साहब और सरोया साहब ने बताई दिया है, इसी तरह गुरु रविदास सभा भी जो 30 सेक्टर की शोभा यात्रा निकलेगी उसमें हम सारे मिलके सारे संदेश देते हैं, चंडीगढ़ वासी सारे मिलके एक ही जगह से शोभा यात्रा शुरू करेंगे और हमेशा की तरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय आए हुए सभी सभाओं के सदस्यगण, गुरु रविदास प्रचार सभा राम दरबार की तरफ से मैं तमाम चंडीगढ़ की सभी सभाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि हम जो गुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन हर वर्ष मनाते हैं, उसी प्रकार से हम अब की बार भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और हमें खुशी होगी कि हमारे समाज के लोग आज कितनी ऊंचाइयों पर हैं और किस प्रकार से तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की बहुत ही अच्छी और जानकारी होगी। हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली संतान जो हैं इस बात को और प्रेरणा करेंगी कि हमारा समाज एक छोटा समाज नहीं है, एक बहुत ही विशाल समाज है जो देश के अंदर पूरी ताकत रखता है। हमारे देश के अंदर हमारे लोगों की कितनी अवहेलना की जाती है, ये हमारे समाज के लोगों को पता है, लेकिन कुछ नहीं जानते और वे इस बात को इग्नोर करके हमें बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे पढ़े लिखे लड़के आज बेरोजगार हैं। सरकार इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देती कि इन लोगों का किस प्रकार से उद्धार किया जाए। सरकार को इस बात की भी ध्यान और आकर्षित करना चाहिए ताकि हमारे पढ़े लिखे लड़के भी आगे रोजगार में अपना कारोबार बढ़ा सकें। मैं सभी सभाओं का अभिनंदन करता हूं गुरु रविदास प्रचार सभा राम दरबार की ओर से, और अंत में मैं आपका स्वागत करता हूं। जय भीम, जय भारत।